आ रहा है नासा का अब तक का सबसे खतरनाक टेलीस्कोप, जो बन सकता है हबल और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा पावरफुल। जी हाँ, 100 गुना ज्यादा, जो खोलेगा ब्रह्मांड में छिपे ऐसे राजों को जिसे अब तक JWST भी खोज नहीं पाया। नासा के इस नए टेलीस्कोप का नाम है रोमन स्पेस टेलीस्कोप, जो इंफ्रारेड लाइट में ब्रह्मांड की गहराई से स्टडी करने के लिए एक अल्ट्रा मॉडर्न स्पेस ऑब्जर्वेटरी होगी। दूरबीन के बड़े वेव फील्ड, अपनी हाई सेंसिटिविटी और एडवांस कोरोनाग्राफिक काबिलियत से एस्ट्रोनॉमर्स को शुरुआती ब्रह्मांड में गैलेक्सीज का पता लगाने और उनकी स्टडी करने के साथ साथ पोटेंशियली हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट की खोज करने और एस्ट्रोफिजिक्स में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का नेचर से जुड़े कुछ सबसे अहम सवालों के जवाब देने में भी मदद करेगी। तो क्या रोमन टेलीस्कोप डार्क एनर्जी की गुत्थी को सुलझा पाएगा? क्या ये ऐसी एलियन दुनिया की खोज कर पाएगा जिसे पहले कभी वैज्ञानिक ढूंढ ही नहीं पाए? स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तरफ से साल 1970 से लेकर अब तक करीब 90 से ज्यादा स्पेस टेलीस्कोप को ऑर्बिट में रखा गया। इनमें से जहां अब 61 एक्टिव नहीं है, वहीं 26 स्पेस टेलीस्कोप्स अब भी एक्टिव है, जिनमें हबल स्पेस टेलीस्कोप, कॉप्टन गामा रे ऑब्जर्वेटरी, चंद्रा एक्स रे ऑब्जर्वेटरी, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा के खास स्पेस टेलीस्कोप्स हैं। लेकिन जो 2 टेलीस्कोप चर्चा में बने हुए हैं, उनमें से एक है हबल स्पेस टेलीस्कोप और दूसरा है JWST यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। हबल ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच को बढ़ाने का काम किया। इसने दूर की गैलेक्सीज, ब्लैक होल, डार्क एनर्जी, प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स और दूसरी कई हैरान कर देने वाली चीजों का पता लगाया। हबल ने वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की उम्र का अंदाजा लगाने में मदद की। हबल ने गैलेक्सीज और ग्रहों के बनने के बारे में कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस दी। इतना ही नहीं, हबल ने पृथ्वी के अलावा दूसरे तारों के चारों ओर के ग्रहों के एटमॉस्फेयर की स्टडी भी की। इसके अलावा हबल ने स्टार्स, गैलेक्सीज के लाइफ साइकिल, विकास और विनाश की भी स्टडी की। हबल ने आइंस्टाइन रिंग्स की खोज की, जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से बनती है। कुल मिलाकर कहें तो 34 साल पुराने हबल टेलीस्कोप की मदद से नासा ने स्पेस को बहुत ही करीब से देखा। लेकिन नासा यही नहीं रुका। इसके बाद नासा ने 25 दिसंबर साल 2021 को 70,000 करोड़ रुपए से बने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को भी नासा ने लॉन्च किया। और फिर इन दोनों टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इनकी मदद से नासा ने ब्रह्मांड का सबसे पुराना ब्लैक होल खोजा, वही ब्रह्मांड की कई गैलेक्सीज को भी करीब से देखा। लेकिन अब एक तरफ जहां हबल अपने लास्ट स्टेज पर है, वही JWST भी अगले 15 से 16 सालों तक ही अपना सफर स्पेस में जारी रखेगा। तो सिर्फ एक टेलीस्कोप काफी नहीं होगा विशाल ब्रह्मांड और उसके कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। इसके लिए हमें जरूरत होगी जेम्स वेब से भी ज्यादा शक्तिशाली और एडवांस टेलीस्कोप की। ऐसे में नासा ने तैयार किया है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, जो 32,000 करोड़ का टेलीस्कोप है। ये एक इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है और इस टेलीस्कोप को डार्क एनर्जी, एक्सोप्लैनेट्स और इंफ्रारेड एस्ट्रोफिजिक्स की स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया है। मई 2027 में इसे सन अर्थ L2 ऑर्बिट में लॉन्च करने की प्लानिंग नासा की तरफ से की जा रही है। ये हबल के मुकाबले 100 गुना ज्यादा बड़ा टेलीस्कोप है, यानी ये हबल से 1000 गुना तेजी से स्पेस का ऑब्जर्वेशन करेगा और हबल और JWST के साथ मिलकर स्पेस में हैरतअंगेज खोज को अंजाम देगा।
रोमन टेलीस्कोप अरबों ब्रह्मांडीय ऑब्जेक्ट्स को देख ये पता लगाएगा कि प्लैनेट, स्टार्स और गैलेक्सीज कैसे बनते और डेवलप होते हैं। वहीं ये भी जानने की कोशिश करेगा कि ब्रह्मांड का विस्तार क्यों तेजी से हो रहा है। ये टेलीस्कोप 13.2 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर तक देख सकता है, जो 13.8 बिलियन साल पुराने ब्रह्मांड की इमेज को जमा करेगा। यानी जब हमारा ब्रह्मांड सिर्फ 600 मिलियन साल पुराना था, रोमन दूर की गैलेक्सीज में होने वाले दूसरे टाइप की लेंसिंग को देखकर डार्क मैटर की भी स्टडी करेगा। ब्रह्मांड में फैले डार्क मैटर के छोटे छोटे ग्रुप्स की वजह से उनका साफ शेप गड़बड़ा जाता है और इस असर को वीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है। ऐसे में गड़बड़ाए शेप वाली गैलेक्सीज के अलग अलग शेप की स्टडी करके ये टेलीस्कोप डार्क मैटर के नेचर और डिस्ट्रीब्यूशन पर कुछ हिंट्स देने का काम करेगा। दरअसल साल 2010 में यूनाइटेड स्टेट नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस डिकेडल सर्वे कमेटी की तरफ से रोमन स्पेस टेलीस्कोप को एस्ट्रोनॉमी में अगले डिकेड के लिए सबसे टॉप पर रखा गया था। उस वक्त इस मिशन को WFIRST यानी वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप के रूप में प्रपोज किया गया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि रोमन स्पेस टेलीस्कोप में आखिर ऐसी क्या खासियत है जो इसे JWST से भी ज्यादा एडवांस माना जा रहा है। इसका व्यू फील्ड हबल स्पेस टेलीस्कोप से 100 गुना बड़ा होगा, जिससे कम समय में स्पेस के ज्यादा हिस्से को ये देख पाएगा। रोमन दूरबीन में 2.4 मीटर का एक प्राइमरी मिरर और 2 इंस्ट्रूमेंट्स है। पहला वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट और दूसरा है कोरोनाग्राफ इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, जहां WFI एक 300 मेगापिक्सल मल्टी बैंड विजिबल और नियर इंफ्रारेड कैमरा है। इसके वाइड फील्ड इंफ्रारेड इमेजिंग कैमरे में 18 डिटेक्टर 16 मिलियन पिक्सल से लैस है, जो बेहतरीन इमेज रिजोल्यूशन देने का काम करते हैं। वहीं इसका 5.6 फीट हाई गेन एंटीना अपनी कमाल की स्पीड के साथ इमेजेस और डेटा की एक फायर हॉर्स को धरती पर वापस भेज पाएगा। आपको बता दें कि ये सारा डेटा ओपन सोर्स होगा, यानी जिसे पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल किया जाएगा। वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल डार्क एनर्जी के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए किया जा सकेगा। रोमन टेलीस्कोप में पावरफुल प्राइमरी मिरर लगा है जो 2.4 मीटर बड़ा है, जो हबल में लगे मिरर जितना ही है, लेकिन ये उससे 100 गुना तक बड़ी इमेज को कैप्चर कर सकता है। यानी इस टेलीस्कोप में वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट यानी कैमरा लगा है, जो प्राइमरी मिरर से आ रही रोशनी को क्रॉस कर नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ में इमेजेस को बनाता है, यानी जिससे हबल के मुकाबले फील्ड, व्यू और स्पीड में ये उससे कहीं ज्यादा अच्छे से काम करेगा। यानी ये हबल से 100 गुना ज्यादा एरिया को मैप कर एक बेहतरीन तस्वीर खींच सकता है। इसकी वजह से हजारों तारों के फील्ड व्यू को कैप्चर करना आसान होगा। ये पूरे ब्रह्मांड में मटेरियल का स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन की मैपिंग तैयार करेगा और ये मापेगा कि वक्त के साथ ब्रह्मांड कैसे बढ़ता गया। इसी के साथ ये पता लगाएगा कि वक्त के साथ डार्क एनर्जी का इफेक्ट कैसे बढ़ा। वही ये गैलेक्सीज ग्रुप की सही दूरी को मापेगा और जानने की कोशिश करेगा कि ये कैसे डेवलप हुए। इसी के साथ इसमें लगा है कोरोनाग्राफ इंस्ट्रूमेंट, जो अपने आसपास के धुंधले ग्रहों को देखने के लिए स्टार लाइट को ब्लॉक करने के लिए विनाशकारी इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ब्रह्मांड में ग्रहों को खोजना इतना आसान नहीं। ऐसे में कोरोनाग्राफ इंस्ट्रूमेंट को किसी तारे की रोशनी को ब्लॉक करके आउटर प्लैनेट्स की सीधी तस्वीर लेने की तकनीक को डेमोन्स्ट्रेट यानी प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे धुंधले ग्रहों का भी आसानी से ऑब्जर्वेशन किया जा सकेगा। इसकी मदद से पृथ्वी जैसे ग्रहों को भी खोजा जा सकता है। यानी इससे मिले डेटा की मदद से हमें हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट को ढूंढने में मदद मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं इसके माइक्रो लेंसिंग प्रोसेस की। रोमन स्पेस टेलीस्कोप का माइक्रो लेंसिंग सर्वे सैकड़ों दिनों तक 100 मिलियन तारों की निगरानी करेगा और इसकी मदद से करीब 2500 ग्रहों को खोजने की उम्मीद है।
जिसमें उस क्षेत्र में और उससे परे मौजूद चट्टानी ग्रह भी शामिल हो सकते हैं, जहां तरल पानी मौजूद हो सकता है। ये प्लैनेट डिटेक्शन मेथड मंगल ग्रह से छोटे ग्रहों को ढूंढने के लिए बेहद सेंसिटिव है, लेकिन इसके नतीजे रोमन को ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट जैसे मिशंस के लिए एक आदर्श साथी बनाएंगे, जो अपने मेजबान सितारों के करीब परिक्रमा करने वाले बड़े ग्रहों को खोजने के लिए सबसे बेस्ट है। यानी ये 1000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट खोजने के लिए माइक्रो लेंसिंग का इस्तेमाल करेगा। ये गैलेक्सीज के मर्जर के इतिहास का पता लगाने के लिए एक प्राचीन गैलेक्सीज की स्टडी करेगा। रोमन स्पेस टेलीस्कोप कई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का नेतृत्व करते हुए एक मल्टीपर्पस मिशन के रूप में काम करेगा, जो ब्रह्मांड की एक बड़ी इमेज पेश करेगा। साथ ही एस्ट्रोफिजिक्स के कुछ सबसे गहरे सवालों के जवाब ढूंढने में भी ये हमारी मदद करेगा। इस मिशन का लाइफ टाइम सिर्फ 5 साल का है। फ्लाइट मैनेजर्स के मुताबिक इसके जीवन काल को आगे और 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते मशीनरी सही से काम करे, साथ ही इसके पोजिशनिंग थ्रस्टर को पावर देने वाला हाइड्रोजन फ्यूल चलता रहे। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या रोमन टेलीस्कोप डार्क एनर्जी की गुत्थी को सुलझा पाएगा? क्या ये ऐसी एलियन दुनिया की खोज कर पाएगा जिसे पहले कभी वैज्ञानिक ढूंढ ही नहीं पाए? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।